एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जेईई के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप ड्रॉपर हैं, या फिर आगे आप जेईई की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेईई की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई के दो एग्जाम होते हैं। फर्स्ट जेईई मेंस और अगला जेईई एडवांस। जेईई इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस के बारे में, और इसके अगली वीडियो में बात करेंगे जेईई एडवांस के बारे में। जब तक आप जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं करते, तब तक आप जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। पहले आपको जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, तो तभी आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। जेईई मेंस को कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जेईई मेंस का एग्जाम हर साल लगभग 1 जनवरी में होता है, और दूसरा अप्रैल में। एक आपके 12th बोर्ड से पहले होता है, एक आपके 12th बोर्ड के बाद होता है। जेईई मेंस की रजिस्ट्रेशन 1 महीने के लिए खुलती है, 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन होती है, और दिसंबर में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल जेईई मेंस में 10 से 13 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। सन 2023 में 11.13 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस दिया था, और सन 2022 में 10.26 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस दिया है। जेईई मेंस 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और अगली इवनिंग शिफ्ट। इसकी टाइमिंग्स 9 AM से 12 PM तक होती है, और इसकी टाइमिंग 3 PM से 6 PM। आप सभी की कोई एक शिफ्ट होगी, मॉर्निंग शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। सिलेबस 11 + 12 कंप्लीट। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। आपके एडमिट कार्ड पे आपका एग्जाम हॉल लिखा होगा कि आपका एग्जाम कहाँ पर होने वाला है। लैंग्वेज, जेईई में 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमी, तेलुगु या तमिल। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। इसे आप लिख लीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन जेईई मेंस। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जेईई मेंस आप लगातार 3 साल तक दे सकते हैं। पहला, जिस साल आपने 12th बोर्ड दिया, एक उसके अगले साल, और एक उसके अगले साल। और जैसे किसी बच्चे ने, जो इस साल बच्चे सन 2024 में अपना 12th बोर्ड देंगे, वो जेईई मेंस सन 2024 में, सन 2025 और सन 2026 में जेईई मेंस दे सकते हैं। इसके बाद आप जेईई मेंस देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
सन 2027 में आप जेईई मीन्स नहीं दे सकते। तो आइए हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जेईई मीन्स का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है। थ्री हंड्रेड मार्क्स, 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तीनों सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं और हमें 20 के 20 करने होते हैं। सेक्शन बी में हमें 10 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ये न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड और ये एमसीक्यू। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन ठीक होगा। हमें 20 के 20 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन बी में 10 में से आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर जैसे 12, 12.5 या 17942, कोई भी डिजिट आंसर आ सकता है। आपको कीबोर्ड से टाइप करना होता है। ऐसे इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एमसीक्यू 20 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड के 5 क्वेश्चन। टोटल हर सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल 25 प्लस 25 प्लस 25 75 क्वेश्चंस होते हैं। जेईई मेंस में टोटल फिर 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम, इसे आप ध्यान से सुनिए। जे मेंस का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आपने 4 में से कोई सही ऑप्शन चूज किया है तो करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मिलते हैं, रॉन्ग के लिए -1, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स। हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे। मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने जेईई मेंस में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से 40 करेक्ट हैं, 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट। सिर्फ 40 क्वेश्चन करेक्ट हैं, उसके मार्क्स होंगे 4 × 40 160 मार्क्स। और जो इनकरेक्ट है 10, इनकरेक्ट करने पर -1, तो 10 × -1 -10 मार्क्स। तो आपके टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 150 मार्क्स। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस की कट ऑफ की। जेईई मेंस कट ऑफ। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी,
ST और EWS। जनरल की परसेंटाइल ये हम बता रहे हैं 2023 के हिसाब से। हर साल की कट ऑफ अलग अलग होती है। जनरल की कट ऑफ 90 परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपसे कितने बच्चे पीछे हैं। 90 परसेंटाइल का मतलब होगा कि आपसे 90% बच्चे पीछे हैं और 10% आगे हैं। ओबीसी के लिए 73.61 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 75.62 परसेंटाइल, एससी 51.97 एंड एसटी 37। इतनी परसेंटाइल लाने के बाद आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। तो ये था कट ऑफ के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस रिजल्ट। कॉलेजेस मेंस रिजल्ट। जेईई मेंस रिजल्ट के बेसिस पर हमें 31 NITs that are National Institute of Technology इंडिया में टोटल 31 NITs हैं। 26 ट्रिपल IITs, that is Indian Institute of Information Technology। थर्टी टू GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस जैसे DTU, NS, UT और भी बहुत सारे कॉलेज होते हैं। 31 NITs, 26 ट्रिपल IITs, 32 GFTIs and government colleges. So this was all about JEE Mains। इस वीडियो में हमने JEE Mains के बारे में सब कुछ कवर किया। अगली वीडियो में बात करने वाले हैं JEE एडवांस के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।